नमस्कार। सही साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। काल सर्प के सभी 12 प्रकार के काल सर्प योग की हम व्याख्या कर रहे हैं और आज के अंक में हम आपको बताएंगे चतुर्थ प्रकार का, चौथे प्रकार का काल सर्प योग जो कुंडली के चतुर्थ भाव और दशम भाव के बीच में बनता है। कुंडली का चौथा भाव क्या होता है? कुंडली के चौथे भाव से सुख, समस्त प्रकार के सुख, देखिए मानसिक सुख भी होता है, शारीरिक सुख भी होता है। तो मानसिक सुख, शारीरिक सुख, वाहन से भी सुख मिलता है, माता से भी सुख मिलता है, समाज से भी सुख मिलता है। तो कुंडली के चतुर्थ भाव और दशम भाव में यदि राहु और केतु हो, चतुर्थ में राहु हो और दशम में केतु हो तो शंखपाल नामक काल सर्प योग बनता है। शंखपाल नामक काल सर्प योग यदि बना, यानी कि चौथे और दशम भाव में राहु केतु हो, राहु और केतु के बीच में एक लाइन खींच दी जाए, जैसे ये राहु है और ये केतु, एक लाइन खींच दी जाए और इसके एक तरफ सारे ग्रह हों तो शंखपाल नामक काल सर्प योग बनता है। तो क्या पीड़ा देता है वो? देखिए चतुर्थ भाव में राहु है तो सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, मकान भी है, वाहन भी है, लेकिन लगता है कुछ मजा ही नहीं आ रहा। माता है तो माता से क्लेश रहेगा। एक अदस्य प्रकार की, राहु मतलब क्या होता है? राहु मतलब ये समझ लीजिए कि अदस्य प्रकार की छाया, एक श्राप मिला है आपको कि आप, जैसे मान लो पिछले जन्म में आपने क्या करा, किसी का मकान खराब कर दिया, किसी का वाहन खराब कर दिया, किसी की माता को तकलीफ दे दी, तो इस जन्म में क्या योग मिला आपको कि आपकी माता आपको तकलीफ देगी या माता से आपको तकलीफ मिलेगी। वाहन आपका बहुत तकलीफ देगा, आपको वाहन होगा लेकिन चलाएगा कोई दूसरा, मकान कोई दूसरा यूज कर लेगा, उस पर कोई कब्जा कर लेगा। तो ये क्या है? राहु से मतलब एक चीज समझ लीजिए कि जो आपने पाप किए है उसका भुगतान ही राहु महाराज है। तो चतुर्थ भाव से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं, मकान, वाहन, माता, समाज, इनसे आपको थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ चलती रहेगी, एक ग्रहण चलता रहेगा आपके जीवन में। और दशम में केतु है तो केतु महाराज, दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का, रोजगार का, नौकरी का। केतु महाराज क्या बोलते हैं भाई, ये नहीं कुछ और, यानी कि कभी कुछ काम किया फिर बोलते हैं अब ये काम नहीं करना, कोई दूसरा काम करेंगे, फिर दूसरा कुछ काम करेंगे, यानी आपके काम बदलते रहेंगे और इस काम बदलने से आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। नाव बदलते रहे, कभी इस नाव में कभी उस नाव में, नदी पार ही नहीं हुई। तो शंखपाल नामक काल सर्प योग है तो काम में दिक्कत आती है और जीवन में सुख नहीं मिल पाता। इसके लिए पितृपक्ष में अमावस के दिन या नाग पंचमी के दिन आपको काल सर्प योग की पूजा करना चाहिए और सभी नागों का नमन करना चाहिए। पंचमी का दिन व्रत करना चाहिए। पंचमी के दिन व्रत करने से, नाग माता का स्मरण करने से, नागों का स्मरण करने से, अपने पितरों का स्मरण करने से, देखिए आपकी कुंडली में यदि काल सर्प योग है, यदि आप पितरों का हर अमावस के दिन तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे आपके काल सर्प योग का जो बैड इफेक्ट है, जो बड़ा प्रभाव है, वो कम होना शुरू कर देगा। इसकी अनुभूति आपको स्वयं हो जाएगी। भगवान शिव की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। काल सर्प योग और राहु ग्रहण, दो जितने भी ग्रहण हैं उनके लिए भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी की ताकत नहीं है जो आपका समस्या को सुलझा सके। तो शंखपाल नामक योग की मैंने आपको व्याख्या की। आपको काल सर्प योग के जुड़े संबंध में जुड़ी कोई भी आपकी की समस्या है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे बात कीजिए, मैसेज भेजिए। व्हाट्सएप में मेरा इसी नंबर पर व्हाट्सएप है और इसी नंबर पे मेरा टेलीग्राम भी है, उस नंबर पर मैसेज भेजिए। देखिए जरूरी नहीं कि मैं तुरंत जवाब दे दूं, लेकिन जब भी समय मिलेगा मैं कम शब्दों में, शॉर्ट में आपका समाधान भेजूंगा। समाधान मिले तो संकल्प करके समाधान के मार्ग पे आगे बढ़िए, भगवान पे पूरा भरोसा रखिए। देखिए भगवान ही सारी शक्ति, सारी सृष्टि को चला रहा है, सब सर्वेश्वर वही है और कर्ता भी वही है। तो उसके प्रति पूर्ण आस्था होना ही आपकी समस्याओं का समाधान है। तो ये रहा चतुर्थ भाव में बनने वाले शंखपाल नामक काल सर्प योग का विश्लेषण। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से करवाइए और जुड़े रहिए। नमस्कार।